थीटा। ओके, यहाँ पे कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा कॉस का हो जाएगा साइन, और ये कॉस भी नेगेटिव होगा तो ये होगा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे आप निकालते हैं टेन 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, तो 10 का हो जाएगा कॉट थीटा, और 270 माइनस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो मतलब कि ये हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। अब आगे इसकी एप्लीकेशन हम सिखाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। उसके बाद देखते हैं साइन 270 प्लस थीटा। अब 270 प्लस थीटा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये 270 प्लस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन 270 प्लस थीटा, अब 270 है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो तो चेंज होना ही होना है, मतलब कि साइन का कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, या ये देखना है, ये नहीं देखना है, जो बन रहा है वो नहीं देखना, जिसमें से बना रहे वो देखना है। मतलब कि साइन में से हम बना रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब हम देखते हैं कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस का साइन थीटा होना है, और कॉस में से बन रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 10 270 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ओके, उसके बाद 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होता, मतलब कि साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। ओके, यहाँ पे हम मान लीजिए कि साइन 180 माइनस थीटा करते हैं तो साइन का साइन ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट, तो यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं, तो ये 90 और ये 180 और माइनस थीटा मतलब कि वापस आओ, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का होना तो साइन ही है, और वो भी पॉजिटिव साइन थीटा। उसके बाद हम देखते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस का होना तो कॉस ही है, कॉस थीटा, बट 180 माइनस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा। उसी तरह हम आगे देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, अब 180 प्लस थीटा में साइन का साइन ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। उसके बाद ये कॉस 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 180 प्लस थीटा है इसलिए कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, पर 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद देखते हैं टेन 180 प्लस थीटा, तो 10 का होना तो 10 ही है, टेन थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल STC, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा प्लस 10 थीटा। उसके बाद 360 वाला देखते हैं, तो साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा तो साइन का साइन ही रहेगा। अब 360 माइनस थीटा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यहाँ पे आ गए, और माइनस थीटा मतलब कि आपको वापस आना है, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो साइन 360 माइनस थीटा तो होगा तो साइन ही, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल STC कॉस पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा ही होना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा। टेन 360 माइनस थीटा होगा माइनस टेन थीटा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव ही होता है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
कॉस 360 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और टेन 360 प्लस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। ओके, उसके बाद हम कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं। पहले तो है साइन 120। अब साइन 120 हमें नहीं पता, हमें तो 90 तक ही पता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। अब हमें ये तो पता है ना कि साइन 90 और 30 को दे दे हम थीटा, तो 90 प्लस थीटा में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, तो साइन का हो जाएगा कॉस 30। ओके, और साइन 90 प्लस 30 मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब कि ये हो जाएगा cos 30 ओनली प्लस cos 30। ओके, अब cos 30 की वैल्यू हम सबको पता है √3/2 होती है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं cos 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 तो ये हो जाएगा साइन 30, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 होता है 1/2। उसके बाद देखते हैं हम साइन 135, तो साइन 135 को आप साइन 360 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। अब 360 में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो साइन 45 ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 45 डिग्री मतलब कि -1/√2। तो इस तरह आप अलग अलग एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, और साइन में से कॉस में जा सकते हैं, कॉस में से साइन में जा सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है नोट करने वाला पॉइंट। ये पॉइंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल 2n पाई प्लस थीटा वेर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 विल रिमेन सेम। मतलब कि ये 2n पाई प्लस थीटा आप करोगे तो जो आंसर है वो साइन थीटा के बराबर ही मिलेगा। मतलब कि 2n पाई में n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई, मतलब कि 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसे प्लस थीटा करोगे तो जो आपके पास था वही आपको मिलेगा। मतलब कि ऐसे हम समझिए आप साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई मतलब कि 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री प्लस थीटा। अब 360 है तो साइन का साइन ही बनेगा, और 360 प्लस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है। अब cos 2 पाई प्लस थीटा मतलब कि 360 है तो cos का cos ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि ये प्लस ही रहेगा। tan 2 पाई प्लस थीटा वो भी tan थीटा ही हो जाएगा। उसी तरह 2 पाई की जगह 4 पाई हो 6 पाई हो 8 पाई हो 10 पाई हो 12 पाई हो, इवन नंबर ऑफ पाई हो प्लस थीटा हो, तो जो था वही का वही मिल जाएगा, क्योंकि घूम के आप वापस फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाते हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है ना, इसलिए तो साइन 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 12 पाई प्लस थीटा होगा कॉस थीटा, और टेन 100 पाई प्लस थीटा होगा टेन थीटा। ओके, उसके बाद एक छोटी सी नोट है, एक नोट करने वाला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इफ थीटा इज अ वेरी स्मॉल, जब थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है तब ये वैल्यूड होता है। जो साइन थीटा की वैल्यू है वो थीटा के बराबर हो जाती है, थीटा इन रेडियन। मतलब कि साइन 30 की वैल्यू आप 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो वो जितना होगा उतनी ही होती है साइन 30 की वैल्यू। ये जो मैंने कहा ना कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इसके लिए ये वैलिड है कि साइन थीटा इज नियर इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज नियर इक्वल टू 1, एंड टेन थीटा तो हमें पता ही है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो टेन थीटा भी थीटा ही होगा ना। तो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन sin theta is near equal to theta, cos theta is near equal to 1, and tan theta is near equal to theta। ये अब कब तक वैलिड है, एंगल की वैल्यू क्या हो तब ये वैलिड है, तो 30 डिग्री तक ये वैलिड है।
अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 मतलब कि 1/2, और 30 डिग्री इसको रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे तो π/6, π/6 मतलब कि 3.14/6, तो ये नियरली 1/2 ही होता है। तो ये 30 डिग्री तक ये वैलिड है कि साइन थीटा इज नियर इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज नियर इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इज नियर इक्वल टू थीटा। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो थी वो खत्म हो गई। इसके बाद हम इंटीग्रेशन देखेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।